चलो यार समझते हैं वेक्टर डेटाबेस होता क्या है। बेसिकली तुम जो भी उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। उसको बेसिकली एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है वो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसको मैंने टेक्स्ट दे दिया आई लव मैंगोज, तो इसको वो बेसिकली ऐसे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, 0.12 -0.57 ऐसे ऐसे करके, राइट। अब इसका फायदा क्या है? अब जब एआई मॉडल तुम्हारा डेटा क्वेरी करता है, अगर तुमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करा है या बहुत सारी इमेजेस में स्टोर करा है, वो क्या करता है, बैकएंड पे जाता है और वो सबको ऐसे इंडिविजुअली एक एक वर्ड चुन चुन के पिक करके कंपेयर करने की कोशिश करता है। जिसमें आप समझ सकते हो बहुत टाइम लगेगा, राइट। अगर आपके बहुत हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के और ये कस्टमर केयर एजेंट है, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। बट इसके बदले में अगर आप ऐसे वेक्टर्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स में से बेसिकली सेव करोगे, तो चैटबॉट के लिए बहुत आसान हो जाता है, एआई एजेंट के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो बैकएंड पे जाए और जल्दी से बस वो नंबर्स कंपेयर कर ले, राइट। जो नियरेस्ट नंबर कंपैरिजन होगा उसको बेसिकली एज एन आउटपुट वो शेयर कर देगा। तो सिमिलरली हमने सबसे पहले क्या करा, सबको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर जो वेक्टर डेटाबेस है उसमें बेसिकली ये मीनिंग नंबर्स या बेसिकली ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन का एक मीनिंग होगा। तो उसको बेसिकली वहां पे उसने स्टोर कर दिया। अब फाइनली जब एआई एजेंट उसको क्वेरी करेगा या चेक करेगा क्या है उसके अंदर, तो वो बेसिकली सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग वाला, सबसे क्लोजेस्ट नंबर वाला जो एरे होगा और जो लिस्ट होगी उसको बेसिकली वापस कर देगा, जिससे क्या है, जल्दी से जल्दी आपका चैटबॉट डेटा को वापस खींच के शेयर कर पाता है। अब आते हैं एनी टाइम पे, राइट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है? आ, दो चीजें हैं, राइट, दो ऑपरेशंस हैं यहाँ पे। एक है डेटा स्टोर करना और एक है डेटा रीड करना। तो सबसे पहले आते हैं डेटा स्टोर करने पे। स्टोर करने पे मैंने क्या करा है, एक बेसिकली अपने गूगल ड्राइव के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, जहाँ पे मेरे कुछ फाइल्स पड़े हुए हैं। तो उन फाइल्स को मैंने रिट्रीव कर दिए, 4-5 डॉक्यूमेंट है कंपनी के, और उसको मैंने टेम्परेरी लोकेशन पे सेव कर दिया। अब उसको मुझे एम्बेड करना है, राइट, उसको मैंने वेक्टर स्टोर के अंदर सेव करना है। तो हम यूज क्या करेंगे, हम पाइन कोन वेक्टर स्टोर यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जाके प्लस साइन बताऊंगा, इसको मैं लिखूंगा मैं पाइनकोन वेक्टर स्टोर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर स्टोर। जब मैं ये दबाता हूँ, बेसिकली ये वाला नोड आता है मेरे पास, इसको मैं जरा खोलता हूँ। सबसे पहली चीज इसमें मुझे अभी एपीआई अकाउंट क्रिएट करनी है, राइट, क्रेडेंशियल क्रिएट करने हैं। तो अगर मैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एपीआई की मांगेगा मेरे से। अब इसके लिए हम चलते हैं पाइनकोन की वेबसाइट पे। तो ये आपकी पाइनकोन की वेबसाइट है। यहाँ पे आप फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मैं गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल दबाता हूँ और अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ। तो एक बार जब मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ, तो बेसिकली ऐसा आपका खुल के आएगा इंडेक्सेस वाला पेज। या तो आप डायरेक्टली जाके लेफ्ट साइड पे इंडेक्सेस क्लिक कर सकते हैं। इंडेक्सेस आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टोरेज है, काइंड ऑफ, कि जहाँ पे आप बेसिकली स्टोर कर सकते हो डेटा को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्रिएट इंडेक्स दबाऊंगा। और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, like जैसे मैं बोलता हूँ रैग पॉट, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में मैं सिलेक्ट करूंगा मॉडल कौन सी, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, बिकॉज ये एफिशिएंट है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, तो अभी इसके लिए चलते हैं टेस्ट अपने रन के लिए। डिमेंशन में मैं सिलेक्ट करूंगा 1536। और बाकी सब सेम, राइट, बिकॉज बाकी क्लाउड प्रोवाइडर थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो अभी अब फ्री में चलते हैं। सब कुछ सेम सब करके फाइनली हम दबाएंगे क्रिएट इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स दबाने के बाद आपका इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। और अब हम चलेंगे अपने एपीआई की तरफ। तो हम यहाँ पे एपीआई की दबाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट एपीआई की करेंगे। यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं रैगबॉट की, और बस क्रिएट की दबाना है। और आपको ऑटोमेटिकली आपकी एपीआई की मिल जाएगी। आप यहाँ पे शो क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके वापस जाइए एनी टाइम पे, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर देगा आप सेव, आपका सेव हो जाएगा क्रेडेंशियल। ठीक है। अब नेक्स्ट है इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो अभी हम यहाँ पे वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, राइट, इस डेटाबेस के अंदर नए डॉक्यूमेंट्स को। तो बेसिकली हम इंसर्ट डॉक्यूमेंट यूज करेंगे। फिर हम जाएंगे पाइनकोन इंडेक्स पे। अब यहाँ पे हमने जो पाइन बेसिकली क्रिएट करा है, अब यहाँ पे रैगबॉट मैंने क्रिएट करा था पीछे, तो रैगबॉट आ गया है यहाँ पे। तो मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, फिर बैच साइज में 200 रख सकता हूँ। और नेम स्पेस, तो अब बेसिकली उस इंडेक्स के अंदर किस नाम से वो फोल्डर या बेसिकली आपके वो एम्बेडिंग जिस नाम से नेम स्पेस के अंदर क्रिएट होनी चाहिए, वो हम बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो अब वो सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, तो मैंने कंपनी अंडरस्कोर डॉक्स करके मैंने नेम स्पेस क्रिएट करा है, इसके अंदर सेव कर देना सारे। कैसे दिखता है ये मैं एक बार काइन कोन में आपको दिखाता हूँ जाके। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस में क्लिक करने के बाद इंडेक्सेस में चला गया हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जैसे रेमगर में चले जाता हूँ जो मैंने बनाया है, यहाँ पे नेम स्पेस में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे दिखेगा कंपनी डॉक्स करके है। इसमें 45 रिकॉर्ड्स है बेसिकली, उसमें बेसिकली जैसे भी डेटा को ब्रेक डाउन करा हुआ है स्टोर करने के लिए। ठीक है, वापस चलते हैं।
तो यहाँ पे बाकी सब हो चुका है। नेक्स्ट, अब इसमें मैं एक मॉडल कनेक्ट कर दूंगा कि एम्बेडिंग क्रिएट करेगा कौन सा मॉडल। तो उसके लिए हम यहाँ पे एम्बेडिंग में टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल जो आपने पाइनकोन में सेलेक्ट करा वो सेम मॉडल यहाँ पे आप वापस कनेक्ट कर दोगे अपने एपीआई अकाउंट के साथ। फिर आता है डेटा लोडर पे, डिफॉल्ट डेटा लोडर यूज करेंगे हम जेसॉन लोड ऑल इनपुट डेटा, ताकि सारा जितना भी डेटा आ रहा है सब कुछ स्टोर रहे एम्बेडिंग के अंदर। और फिर टेक्स्ट स्प्लिटिंग को हम कस्टमर, और फिर फाइनली टेक्स्ट टोकन स्प्लिटर में हम चंक साइज 100 रख के चंक ओवरलैप को 0 रखें। इससे क्या होगा, आपको जो भी डेटा आप स्टोर करके आप सेंड कर रहे हो बेसिकली उसको एम्बेड करेगा, वेक्टर्स क्रिएट करके एम्बेड करके स्टोर करेगा इस डेटाबेस के अंदर। तो ये आ गया आपका स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 है अब इसमें से रिट्रीव करना, राइट। अब रिट्रीव करते वक्त आपको एक एआई एजेंट के साथ इसको कनेक्ट करना है। और इस एआई एजेंट को आप या तो किसी वॉइस एजेंट के साथ या फिर आप चैट मॉडल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप कम्युनिकेट कर पाओ इस बेसिकली उसके साथ। तो यहाँ पे एआई एजेंट मैंने सेटअप कर दिया, एआई एजेंट नोड बेसिकली आप जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एआई एजेंट नोड है, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली मैं टूल्स में पहली बात तो उसको मैं मेंशन करूंगा इसके अंदर भी यूज करने के लिए कि यू आर अ हेल्पफुल एआई एजेंट हु ऑलवेज चेक्स वेक्टर डेटाबेस फॉर रेलेवेंट इन्फो बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू एनी क्वेश्चन। और फिर मैं टूल्स में बेसिकली यहाँ पे मैं जैसे सेलेक्ट करता हूँ प्लस आइकन, यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा पाइन कोड वेक्टर स्कोर आ जाएगा, उसको मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा खुलता है। और यहाँ पे अगेन मैं जो मैंने पाइनकोन एपीआई अकाउंट क्रिएट करी थी उसको मैं सेटअप करूंगा यहाँ पे, फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस उसको टैग करने की जरूरत, ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है वैसे। फिर रिट्रीव डॉक्यूमेंट, अब मैंने स्टोर कर दिया सारा, अब मेरे को रिट्रीव करने की बारी है, तो मैं रिट्रीव डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि कॉल दिस टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन अबाउट रेमगर कंपनी लाइक अबाउट सर्विसेज टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी। फिर मैं आता हूँ अपने इंडेक्स पे, जो मैंने इंडेक्स क्रिएट करा उसका नाम मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, लिमिट 1000 लगा देता हूँ और मैं डेटा ऑन कर देता हूँ। और फिर नेम स्पेस में फाइनली जो नेम स्पेस मैंने क्रिएट करा था स्टोर करने के लिए वो सेम नेम स्पेस यहाँ पे यूज करूंगा, कंपनी डॉक्स। बस फिर फाइनली आपको ऐड करने हैं यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल, तो बेसिकली एम्बेडिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड देन फाइनली आपको ओपन एआई के साथ रन करके वो सेम मॉडल जो आपने यूज करा है उस सेम मॉडल को यहाँ पे फिर से यूज करना है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल। बस इसके बाद आप बेसिकली इसको रन करके देखेंगे तो आपके जो भी डेटा रिट्रीव करना हो वो बहुत ही इंस्टेंटली लाइक विद इन कपल ऑफ सेकंड्स बेसिकली वो रिट्रीव कर पाएगा, अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो फिर भी आप कर पाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।